দলেরই নেতা সরব ফের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। রাজস্থানে আবার মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বনাম প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট, যার জন্য চরম অস্বস্তিতে রয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করেছেন সরকারের বিরুদ্ধেই। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস দল চরম হুঁশিয়ারি দিল শচীন পাইলটকে। আজ মঙ্গলবার থেকে শচীন পাইলট অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। তার নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, যে কারণে অস্বস্তি চরমে উঠেছে হাত শিবিরে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এই অনশন কর্মসূচির কারণে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য পাইলটের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের দুর্নীতি মামলাগুলিতে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, সেগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতেই অনশনে বসেছেন শচীন পাইলট। এরপর সোমবার রাতে রাজস্থানের এআইসিসি পর্যবেক্ষক সুখজিন্দর সিং রন্ধাওয়া বিবৃতি দিয়ে বলেন, শচীন পাইলটের একদিনের প্রতীকী অনশন কর্মসূচি দলের স্বার্থ বিরোধী। এটা দলবিরোধী কার্যকলাপ। নিজের সরকারের সঙ্গে কোনো সমস্যা হলে সেটা পার্টির অভ্যন্তরে আলোচনা করতে হবে, মিডিয়া বা প্রকাশ্যে বলে কোনো লাভ নেই। सरकार थी, उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज एक दिन का मैंने अनशन रखा था। और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षियों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे, तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल और करप्शन के मामलों को उजागर किया था, प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे, तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले देख चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था, उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज़्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे, उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है।